नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको स्वामी विवेकानंद के सन्यासी होने के बाद के और उनके सन्यास धर्म को परखने के प्रयास को असफल होते विषय के बारे में बताऊंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद हांगकांग की उस गली से गुजर रहे थे जहां वेश्यावृत्ति होती थी। उस सन्यासी विवेकानंद को देखने के लिए सभी वेश्याएं अपने बरामदे से झांक रही थीं और बहुत मेकअप करके सन्यासी विवेकानंद पर हंस रही थीं, उनका मजाक उड़ा रही थीं। कुछ वेश्याओं ने उन्हें अपने पास बुलाया। स्वामी विवेकानंद उनके घर गए, उनके साथ उनके कमरे में रात को बैठे, परंतु अपने संन्यास की शक्ति से उन सबको बदल दिया। वे सब आध्यात्म मार्ग की तरफ अग्रसर हो गईं। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा कि वे जो जीवन जी रही हैं वे कितना नकली है। उस नकली अंधकारमय जीवन से बाहर आएं, उन्हें आध्यात्म की नई दुनिया में प्रकाश मिलेगा। और यही हुआ। स्वामी विवेकानंद ने उन वेश्याओं को भी माता के रूप में देखा और उनके हृदय का परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार विवेकानंद जी अपने कुछ सन्यासियों के साथ जयपुर गए। जयपुर के राजा ने उन्हें अभिमंत्रण दिया था, बुलाया था और विवेकानंद जी के सन्यास को परखने के लिए बहुत सी वेश्याओं का नृत्य उनके सामने पेश किया था और एक बंद कमरे में सबसे सुंदर वेश्या को विवेकानंद जी का मन लुभाने के लिए भेजा था, परंतु सन्यास धर्म की दृढ़ता के सामने वह वेश्या असफल हो गई और उसका मन बदल गया। वे बहुत रोई और वेश्यावृत्ति को छोड़कर आध्यात्म के प्रकाश में विलीन हो गई और राजा अपने किए पर, अपनी वृत्ति पर बहुत शर्मिंदा हुआ और स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने क्षमा मांगी। एक बात और कहूँ कि स्वामी विवेकानंद जी निरामिष थे, प्योर वेजिटेरियन। बंगाल में जन्म होने के बावजूद वे मांस नहीं खाते थे। उनके बारे में मिथ्या कहा जाता है कि वे सुअर का मांस या गाय का मांस खाते थे। ये बिल्कुल गलत है। इन कहानियों को सुने और मेरा प्रयास सफल करें। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।